एक शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जैनम जयंती शासन। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन का मतलब क्या जानते ना? अनुशासन किसे कहते हैं? डिसिप्लिन को कहते हैं, मर्यादा को, संयम को, डिसिप्लिन को। बात अनु में बहुत चीजें जुड़ी हुई है, जैसे अनुकरणीय कहते हैं ना, अनुयायी। सुना ना आप लोगों ने कि हम अमुक गुरु के अनुयायी हैं। अनुसरणीय, हम उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब उनके बताए हुए मार्ग में चलना, उनके पद चिन्हों में चलना, अनुसरण करना। किसका अनुसरण करना? जिन्होंने ये हमारा रास्ता जो है उसको दिखाया, जिन्होंने, वो हमारे क्या है? जिन्होंने हमें अनुशासन का मार्ग दिखाया। जितना जो भी अनुसरण में रहता है, अनुकरणीय बनता है, अनुयायी बनता है और अनुसरण करता है, तो उसका जीवन क्या होता है? उतना ही महान। अनुशासन, अनुशासन से आत्मानुशासन क्या होना? अनुशासन से हम जितना संयम में रहेंगे, विवेक में रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, बाहर से हम रहते रहते भीतर आत्मानुसरण में पहुंच जाएंगे। जैसे एक बालक है, बच्चा है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? स्कूल में डालते हैं, स्कूल में डाल देते हैं। तो स्कूल में जब शुरू में उसको स्कूल जाना होता है तो बच्चा क्या करता है? उसको पसंद नहीं आता, उसको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने बाहर का वातावरण देखा ही नहीं। वो केवल अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने संबंधियों के संग ही रहा और उनको वो जानता ही नहीं है, पहचानता ही नहीं है। तो उसको स्कूल ले जाते, माता पिता ले जाते, उसको टॉफी देते, चॉकलेट देते, मनाते, समझाते, संग बैठते हैं और उसको बहुत प्रयास करते। वो रोता है, नहीं जाना कहता है, जिद करता है, परेशान होता है। तो इतना परेशान होने के बाद धीरे धीरे वो बच्चों के संग वहाँ क्या हो जाता है? हिलने लग जाता है और स्कूल जाना उसे अच्छा लगने लग जाता है। क्या उसको फिर टॉफी, चॉकलेट या माता पिता को उसको मनवार करना, समझाना और उसको लेके जाना या वहीं बैठना पड़ता है? नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसको धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसे थोड़ा ज्ञान होता है, मुझको पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, मुझे होशियार होना है। तो बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे वहाँ एक अनुशासन को धारण करते करते वो आत्मानुशासन में पहुंच जाता है। जैसे नदी है, नदी दो तटों के बीच में बहती है, तो नदी क्या है? उन्नति का कारण है, विकास का कारण है, प्रगति का कारण है। और वो नदी अपने तट को छोड़ दे वो विकास है, विनाश है? इससे क्या होता है? वहाँ पर वो नदी अपना रास्ता छोड़ दे, अनुशासन को छोड़ दे, तो विकास का कारण होगा, विनाश का कारण। यदि वो अपनी मर्यादा में है, विवेक में है, अनुशासन में है, तो विकास का कारण है। नदी से कितना कुछ प्राप्त होता है। अन्न की अन्न उत्पाद कहाँ किया जाता है?
किससे होता है? पानी से होता है ना, नदियों से। अन्न की उत्पादन होती है, बिजली की उत्पादन होती है, बहुत मतलब नदी से हमें बहुत कुछ मिलता है। और वही नदी अपने तट को छोड़ दे तो वहाँ विकास के जगह विनाश हो जाता है। खेती है, खेती को सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? बाड़ लगानी पड़ती है। ऐसे ही हमारी बहनें, आप सब, क्योंकि सोना तो सभी पहनते, सोना सबको पसंद है, उसको सुरक्षित रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? चाहे वो बैंक में रखो, चाहे घर में रखो। किस में रखते हो आप? तिजोरी में रखते हो। तिजोरी में रखते हो क्योंकि आपको एक मतलब खेती का आपसे इतना मन नहीं जाएगा, नदी के तरफ नहीं जाएगा। आपके जो कीमती वस्तुएं हैं उसको आप कहाँ रखते हो? तिजोरी में रखते हो। यदि आप बाहर रखोगे तो चोरी का डर है ना, कोई भी उठा के ले जाए। ऐसे ही आप लोगों ने टेबल फैन देखा है? टेबल फैन, टेबल फैन के चारों ओर क्या लगाते हैं? किस लिए लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि किसी के मतलब हाथ ना लग जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, उसके चलते में हाथ आए तो हाथ कटने का डर है, तो सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ना। जो वायर है, तार बिजली का, तो उसके ऊपर भी कवर होता है, वो किस लिए लगाते हैं? वो भी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जैसे साइकिल है, उसमें भी ब्रेक, एक छोटी सी साइकिल है, उसको भी क्या करते हैं? उसमें भी क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। यदि वो ब्रेक ना हो तो वो भी सुरक्षा के लिए है। जब साइकिल में ब्रेक है तो या आपके 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, इनमें ब्रेक ना हो तो क्या हो जाए? जब ये छोटी छोटी चीज़ों में भी सुरक्षा के लिए, अनुशासन के लिए ऐसी चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, तो हमारे जीवन के लिए अनुशासन की आवश्यकता है नहीं? मर्यादा की आवश्यकता, अनुशासन की आवश्यकता जीवन के लिए है ना, अनिवार्य है ना। ऐसे ही हम जितने अनुशासन में रहेंगे, जितना हमारे जीवन में विवेक आएगा, जितना संयम आएगा, उतना ही हमारा ये जीवन, ये सीजन, मनुष्य जन्म का जो मनुष्य भाव का जीवन है या सीजन है, ये अनमोल, ये मनुष्य जन्म रत्न है, इसका उतना ही अच्छा होगा। तो जीवन में सबसे पहले क्या होना आवश्यक है? अनुशासन, मर्यादा, डिसिप्लिन। जब तक हमारे जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, हमारे जीवन में संस्कार आएंगे, हम अच्छे बनेंगे, अच्छे संस्कार आ सकते हैं, तो सबसे पहले जीवन में क्या होना जरूरी है? अनुशासन होना जरूरी है। हमारे अंदर अनुशासन, हम जितना अनुशासन में रहना सीखेंगे ना, उतना ही हमारा कल्याण होगा। पर आज ये जमाना कैसे आ गया? किसी को अनुशासन प्रिय है? सच सच बताओ। आज जमाना ऐसा आया, किसी को भी अनुशासन प्रिय नहीं है। छोटे से बच्चे से भी पूछो ना, भाई तुम ये नहीं करना, क्यों? मेरी अपनी पर्सनली कोई लाइफ नहीं है। छोटा से छोटा बच्चा भी कहता मेरी भी अपनी लाइफ है, मुझे भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना है। किसी को भी डिसिप्लिन पसंद नहीं है, कोई भी डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता। हमने तो ऐसा जमाना भी देखा है, 60 साल का पिता, 40 साल का बेटा, बेटे से कोई गलती हो गई
तो पिता उसको एक थप्पड़ लगा देता है, तो बेटा आँख उठा के देखता नहीं, बोलने की बात तो बहुत है। ऐसा जमाना भी देखा मैंने, पर आज ऐसा जमाना नहीं है। आज ऐसा जमाना है, बाप अपने बेटे को कुछ कह नहीं सकता, यदि कहे तो वहीं क्या हो जाएंगे, वहीं झगड़े चालू हो जाएंगे, वहीं समस्याएं आ जाएंगी। और यदि बाप अपने बेटे से नहीं बोलता तो बेटा परेशान होता था कि पिताजी मेरे से क्या गलती हो गई, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप मेरे से नाराज क्यों हैं। तो बेटा बार बार पिता के आगे पीछे घूमता था। आज जमाना ऐसा आ गया, कब कोई बहाना मिले और इससे मेरा बोलना छूट जाए, इससे मेरा छुटकारा ही हो जाए। गाँव में फिर भी संस्कार है, पर शहरों की जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति है। तो पहले का और आज के जमाने में बहुत अंतर है। दो युवक और युवती, अभी उनकी शुरुआत की शादी, नई शादी, स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में ट्रेन की इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामने बैठ के वो देख रहे हैं, एक व्यक्ति वो भी इंतजार कर रहा है, पर वो क्या पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है। ट्रेन की इंतजार दोनों ही कर रहे हैं, वो दोनों जो नव विवाहित है वो भी कर रहे हैं, और वो एक वृद्ध है वो भी इंतजार कर रहे हैं, और वो रामायण पढ़ रहा है। वो दोनों बातें मार रहे हैं। बातें मारते मारते उनकी दृष्टि किस पर गई, जो वृद्ध जो रामायण पढ़ रहा है, रामायण का स्वाध्याय कर रहा है, उसको जब उन्होंने स्वाध्याय किया, उन्होंने भी आंख उठा के देखा सामने जो दाम्पत्य बैठे हुए हैं। तो युवक ने कहा, आप रामायण पढ़ते हो? ये पुरानी घिसी पिटी बातें, पुरानी उलझी हुई बातें, घिसी पिटी बातें, इसको लेके बैठते हो आप आजकल के ज़माने में जीते हो, तो आजकल की चीज़ पढ़ो, आप इंडिया टुडे पढ़ो, तरह तरह की पत्रिकाएं वो पढ़ो, उससे आपको जीने की कला आ जाएगी। कौन बोल रहा है? जो युवक है वो कह रहा है, ये घिसी पिटी बातों के लेके क्यों बैठते हो आप? इसमें पढ़ा क्या है? वही कहानी, वही राम और सीता की कहानी, इसमें क्या पढ़ा है? आप ऐसी चीज़ें लेके बैठते हो। आप आजकल की चीज़ें देखो, तरह तरह की पत्रिकाएं हैं, तरह तरह की पुस्तकें हैं, तरह तरह के उपदेश हैं। आज आप ये चीज़ों में उलझे हुए हो। अच्छी चीज़ पढ़ो ना, क्या बोला उसने? अच्छी चीज़ पढ़ो, इन चीज़ों में मत उलझो। इतने में ट्रेन आ गई। तो अब इधर के आगे वाले से वृद्ध ट्रेन में पहुंच गया, और पीछे वाले से वो युवक ट्रेन में आमने सामने, चेहरे आमने सामने हो गए। इतने में पीछे एकदम मुड़ के देखा तो वो चिल्लाने लग गया। कौन? युवक। वो एकदम चिल्लाने लग गया। जब वो चिल्लाने लग गया, क्या हुआ? तो क्योंकि उसकी पत्नी रह गई, ट्रेन चल दी और पत्नी रह गई, वो चिल्लाने लग गया। तो वृद्ध ने कहा, यदि तुम प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ते तो आज ये स्थिति ना आती। ये जो तुम्हारे संग ये घटना घटी, अब ये स्थिति ना आती यदि हम रामायण पढ़ते। तो उसमें उल्लेख आता है, राम जब वनवास को चल दिए, वनवास के लिए वो रथ में बैठने लगे, तो सबसे पहले उन्होंने सीता को बिठाया रथ पर, फिर उसके बाद अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बिठाया, उसके बाद वो खुद बैठे। भाई यदि तू प्राचीन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ पढ़ता, रामायण पढ़ता, तो तुझे अक्ल होती, तेरे अंदर भीतर संस्कार होते,
पहले तू अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठाता, उसके बाद तू बैठता, तो आज तेरे संग ऐसी हादसा नहीं होती। ठीक है, आजकल के जो प्रवचन हैं, आजकल के जो तरह तरह के मेडिटेशन, आप लोगों को पता है गांव में तो इतना नहीं होता, शहरों में तो शिविर लगते हैं, पता ना आपको, तरह तरह के शिविर लगते हैं, क्योंकि आज इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, सुखी और शांति पाना चाहता है ना, सुखी होना चाहता है, शांति पाना चाहता है। तो ये उनका वो एक तरह के प्रोफेशनल होते हैं, है ना, शिविर लगाते, आप 7 दिन का शिविर करो, आप 15 दिन का करो, 11 दिन का करो, इन शिविरों से आपको शांति मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, आज इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव में आने के लिए और वहाँ पर फॉर्म भरने पड़ते, मालूम है आपको, वहाँ पर फॉर्म पर कहीं 5,000 का, कहीं 7,000 का, कहीं 10,000 के ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं, फिर वहाँ आपको शिविर में बिठाते हैं और वहाँ शिविर में समझाया जाता है शांति कैसे मिलती है, सुख कहाँ से मिलता है, ऐसी चीज़ें। उनको तो एक व्यापार है, जबकि जो धर्म गुरु हैं, जो त्यागी है, उनका वाइब्रेशन अलग ही होती है, उनका आवामंडल अलग होता है। वहाँ बैठ के आपको सत्संग में जो मिलता है वो नहीं सुनते शहर के लोग ये चीज़ नहीं सुनते। और ऐसे कहीं शिविर लगा रहे, कोई भी लगा रहा हो, तो शिविर में क्या करते वो लोग, भागते, कोई भेड़ चाल है। आपको पता है जौहरी की दुकान में ज़्यादा कस्टमर होते हैं या सब्जी मंडी में, बताओ आप, ज़्यादा भीड़ कहाँ होती है, सब्जी मंडी में होती है ना, जौहरी के दुकान में तो नहीं होती ना इतनी भीड़, कोई भीड़ चाल है लोगों में। अरे वो गया, उसने कहा, अरे कई लोग क्या करते हैं, किसी के प्रवचन सुनते हैं, वो कहेंगे उनके प्रवचन में तो मज़ा ही नहीं आता, अरे फलाने में चलो, हमने टीवी में देखा, कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा है। ये सब क्या है, भेड़ चाल है। वास्तव में जो जान है, जो प्रवचन में जान है, जब तक हमारे जो हमारे तीर्थंकर हो, चाहे हमारे आचार्य हैं, चाहे गंधर्व हैं, कोई भी है, उनकी जो वाणी है, उनके जो ग्रंथ में जो उन्होंने, जो हमारे आचार्यों ने उनका रचना की है, उसमें जो जान प्राण है, इधर उधर हमें कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि हम इसमें डूबे हुए हैं, इसके अंदर भिजे हुए हैं, इसके अंदर हम खोए हुए हैं। जिसको अपने धर्म पर रुचि आती है तो फिर कहीं इधर उधर नहीं जाता, उसको उधर उधर के चीज़ों से नहीं होता। तो उसने वृद्धा ने कहा, यदि धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया होता, कुछ स्वाध्याय किया होता, तो तुम्हारे भीतर अच्छे संस्कार आते। ये तुम रोज के इंडिया टुडे, तरह तरह के पत्रिकाएं, तरह तरह के अखबार, न्यूज़पेपर, दुनिया के पढ़ने से फिर भी तेरे भीतर संस्कार तो नहीं आए। तो ये संस्कार जो पाना है, तो हमें क्या करना है, भीतर परमात्मा की वाणी को, दिव्य वाणी को हमें भीतर उतारना है। हम प्रवचन सुनते, हम सुनते, आप मतलब हम सुनाते, आप सुनते, है ना। केवल इसमें सीमित नहीं रहना, हमें भी आपको सुना रहे हैं, यदि हमारे भीतर वो चीज़ नहीं है तो उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। यदि उसको हमने ग्रहण नहीं किया तो हमें भी पापी श्रवण गिने जाते हैं। हम आपको ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान हमारे भीतर नहीं है। आपको हम मर्यादा तो दे रहे हैं, मर्यादा सिखा रहे, अनुशासन सिखा रहे, विवेक सिखा रहे, संयम सिखा रहे, पर वो हमारे भीतर नहीं है, तो हमारा ये जीवन भी बेकार है। हमारा ये जीवन, साधु का जीवन, आप लोगों को लगता है इन लोगों को क्या दिक्कत है, आप लोगों को तो ये लगता होगा इनको करना क्या है। साधु को तो कोई टेंशन नहीं, इनको क्या करना है, भूख लगे पात्रे उठाओ, चलते बनो। हाँ, आप लोग तो यही सोचते होंगे ना। अरे आपके घर का खाना और उसको पचाना, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है।
हमारे लिए हमारे गुरुजी कहते थे, गृहस्थी तेरा टुकड़ा, गज गज लंबे दांत। गृहस्थी तेरा टुकड़ा, गज गज लंबे दांत। भजन करे तो ठीक है, नहीं तो निकाले आंत। देखो आपके खाना में बहुत जख्म है हमारे लिए। आपकी कमाई कैसी है पता आपको? जानते हो नहीं या नहीं? 18 पापों से आप कमाई करते हो। आपकी एक दिन की कमाई भी शुद्ध नहीं है। और वो कमाई हम पात्रे भर भर के लाएं और वो आपकी कमाई खाएं, और हमारा जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उधर हम ध्यान ना दें, भक्ति ना करें, तो गज गज लंबे दांत, जिससे हमारे आंते, जब अगला जन्म मिलेगा ना, फिर मालूम पड़ेगा। ये भी ऐसा हम करते हैं, हम अनुशासन में नहीं रहते, विवेक में नहीं रहते, आपके भोजन का हम कद्र नहीं करते। बहुत पाप की कमाई है आपकी। आप सोचते हैं हम तो बाप जी हम तो बहुत ठीक है। आप तो ये क्या देते हो? आप तो क्या कहते हो कि हम तो बहुत ठीक हैं। 18 पापों से आप दिन रात 18 पापों में रहते हो। मन से भी पाप किया जाता है। मुझे आपको समझ लो, सपोज आपका कोई माल, एक उदाहरण दे रही हूँ, समझ लो एक कोई माल, मतलब आपका स्टॉक है वो माल, और आप सोचते हो ये बेकार जाएगा, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सोचते हो। और एक ऐसा व्यक्ति मिल गया, आपने वो सारा आपको एक्सपायर डेट क्या बोलते हैं आप, वो सारा का सारा माल आपने क्या कर दिया, उसको दे दिया, और आपके पास तो पैसे आ गए। और वो जब वो देखता है, आगे वो दिखता नहीं उसका, तो उस पर क्या बीतती होगी, सच से बताओ, उस पर क्या बीतती होगी। और आपके जो पैसे आए, वो पैसे आपके कहाँ आए, वैसे ही घर में अन्न आ गया उससे, और उसके सारे वो आंसू किसको लगे, उस अन्न में आ गया, क्योंकि उस पैसे से अन्न आया। उस अन्न को, अन्न से हमारी बहनों ने बना लिया भोजन, और वो अन्न हमने भी, तो हम सही हो गए। और आपको कैसे बाप जी चाहिए, आपको बाप जी कैसे चाहिए? 1 नंबर ही 2 नंबर, सच बताओ, कैसे बाप जी चाहिए आपको? 1 नंबर ही, और खुद अब खुद ही बता रहे, मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ, आप खुद है ना। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में साधु, कई लोग ऐसा, लोगों की धारणा ऐसी होती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ी समस्या होगी घर में इसलिए दीक्षा नहीं, ऐसा भी सोचते हैं। अरे आप तो ये सोचो, पुण्य से मिलता है दीक्षा जीवन, ये संयम जीवन हर एक को नहीं मिलता। आप कितने ही प्रार्थना करो, आप नहीं ले पाओगे दीक्षा, और किसी को सहज से मिलता है। तो ये क्या होता है, ये जन्म जन्म का पुण्य एकत्रित होता है, तब जाकर ये दीक्षा लेने के भाव आते हैं मन में, नहीं तो भाव ही नहीं आते। अच्छा, किसी के भाव आके दीक्षा भी ले तो निभा नहीं पाता। तो ये क्या होता है, ये सब कर्म संयोग होता है। ये आप लोग भी जानते हो, क्योंकि आपको साधु भगवंत, साध्वी भगवंत आपको उपदेश देते रहते, चाहे कोई 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, और होशियार इतने आप कितने होशियार हो। अब तो करते करते आज हम कितने दिन हो गए तो गए। आज मैं सुबह जॉब कर रही थी ना, तो मैंने कहा भैया ये तो बड़े होशियार है। हम कहते हैं मेवाड़ी होशियार, ये तो सांवलिया अलग, सांवलिया वाले तो एक्स्ट्रा होशियार है। एक्स्ट्रा, एक होशियार होना, एक एक्स्ट्रा होशियार होना। तो आप तो एक्स्ट्रा होशियार हो, पर मैं ये चाहती हूँ आप इतने एक्स्ट्रा होशियार हो ना, जो आपका ये स्थानक है ना, तो ये सारे मेवाड़ में एक्स्ट्रा हो। मैं ये चाहती हूँ आपके मेवाड़ में एक्स्ट्रा हो, तो हमें क्या होगी,
बड़ी खुशी होगी। अभी मत सोचना ये छोटी साध्वी ने बोला है सब। तो मैं ये चाहती हूँ आपके यहाँ, आपके अंदर ऐसे संस्कार आए, आपके भीतर ऐसे विवेक जगे, ऐसी मर्यादा आ जाए जिससे आपके भीतर ये भाव जगे कि हम एक स्थानक बहुत सुंदर बनाए। देखो अपना घर बनाते हो ना, आप लोगों ने पहले के घर में तभी रह रहे होंगे ना, कोई बाहर आपने कॉलोनियों में आपने कोठी बना ली, बंगले बनाए, है ना, पर अपना स्थानक क्यों नहीं बनाया? जिसको बनाने से हमारा कल्याण ही कल्याण है, उसको आप ऐसे ही छोड़ रहे हो। और जिसको बनाने से संसार ही संसार है, घर बनाने से संसार बढ़ता है, पता है, मालूम है आपको? आप जितने अपने घर में सुख सुविधाएं जोड़ोगे, जितने अपने घर में सुख भोगोगे, कहते हैं तपो राजो राजो नरकाओ, ये गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। सिख धर्म सुना आपने? उसमें लिखा हुआ है तपो राजो राजो नरको, मतलब जो तपता है वो राजा बनता है। तो तपता है, जो साधना करता है, जो मर्यादा में रहता है, जो संयम में रहता है, चाहे वो गृहस्थी है चाहे वो साधु है, इसमें वहाँ कोई प्रश्न नहीं है, कोई भी है, मर्यादा सबके लिए है, खाली साधु के ऊपर थोपा हुआ नहीं। आत्मा का कल्याण करना है तो गृहस्थी भी अपने अनुशासन में रहे, साधु भी अपने अनुशासन में रहे। जो तपता है वो तो राजा बनता है। जो राजा जैसा सुख गृहस्थी के लिए भी मर्यादाएं बताई हैं। क्यों बताई हैं? कि कल वो नरक में ना चला जाए। ज्यादा अत्याधिक विलासित जीवन जीता है, मतलब अति सब गलत है, अति कामुक है, अति भोगी है, अति सुख सुविधा में लग्जरी जीवन जीता है, तो उसकी गति भी अच्छी नहीं होती, नरक में जाना पड़ता है। ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, हर दर्शन में समझाया हुआ है। ये ओंकार भीतर का धर्म बोला है। जैसे हिंदू धर्म में है, जैन धर्म में है, सिख धर्म में है ना, ये धर्म जो है ये ओंकार, बौद्ध धर्म है। ये धर्म क्या है? ये सब एक ही, मतलब यहाँ तक कई कई ऐसा बोलते हैं एक बट का वृक्ष है तो उस शाखाएं अलग है ना, अलग अलग है। जैसे एक ही उसका जो शुरुआत एक है लेकिन उसकी शाखाएं पर शाखाएं अलग अलग है। ये हमारे जैसे एक बाबा होता है ना, उस बाबा के 4 बेटे, तो कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, अच्छा कोई अमेरिका में रहता है, कोई आपके परिवार का, तो उसका लाइफ स्टाइल ही अलग है ना, उसका रहने का, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका पहनावा, सब कुछ क्या मिलेगा, उसका अलग ही दिखेगा। और मुंबई में रहता है वो थोड़ा, और यहीं कहीं गुजरात में रहता है वो थोड़ा, और यहीं गांव में रहता है, तो कितना अंतर आ गया सब, है ना। जीवन में जीने की शैली में फर्क आ गया। ऐसे ही ये धर्म है हमारा, ये धर्म जो है ऐसे अपने अपने ढंग से सब, क्योंकि उद्देश्य और लक्ष्य तो सभी में है। सिख धर्म भी, जैन धर्म भी, कोई भी है, सबका उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, पहुंचना है सबको, जाना है सबको। सभी में मुक्ति का उल्लेख आता है, मोक्ष सभी में, सिद्ध सभी में आता है, केवल ज्ञान का सभी का उल्लेख आता है। हम केवल ज्ञान बोलते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। चीज सभी एक ही है, बस मर्यादाएं, संयम, विवेक, अनुशासन, डिसिप्लिन, ये जिसमें ज्यादा है वही मोक्ष को पाएगा। तो जिसमें कम है वो तो मोक्ष में जाने वाला नहीं है। तो जो हम जितने धर्म स्थान बनाएंगे, धर्म काम के लिए अग्रण्य रहेंगे, धर्म काम के लिए जागरूक रहेंगे, उतने ही हमारा ये सीजन हमारा सफल हो जाएगा, है ना। और धर्म काम के लिए हम जितने ढीले रहेंगे, अब अपने काम के लिए, धन कमाने के लिए जितना हम ललायित रहते हैं, धर्म कमाने के लिए उतने ललायित रहना चाहिए। तभी हमारा ये मनुष्य जीवन
सार्थक हो जाएगा ना। कभी कभी मिलता है ये जन्म, बार बार नहीं मिलता। जैसे बारिश आने से पहले आकाश में क्या होता है, बादल छा जाते हैं और बादल गड़गड़ाने लगते हैं। बादल गड़गड़ाने के संग बीच बीच में क्या होता है, बिजली चमकती है। ऐसे ही ये चोला हमें कभी कभी मिलता है। नारी का चोला ये पुण्य से पाया कभी कभी, नारी का चोला ये पुण्य से पाया कभी कभी, मेरे धन के घर से आया कभी कभी, मेरे धन के घर से आया कभी कभी। तो ये मनुष्य का चला हमें कभी कभी मिलता है। अनंत पुण्य करने के बाद यह हमें चोला मिलता है। इस चोले का हमने क्या करना है, ध्यान रखना है। हम जितना अनुशासन में रहेंगे उतना ही अनुकरणीय बनेंगे, अनुसरणीय बनेंगे और अनुगामी बनेंगे। तो अनुशासन जीवन में होना अति आवश्यक है। एक युवक गांव का रहने वाला, उसकी इंटरव्यू शहर में, दौड़ भाग की जिंदगी है गांव में भी। आपको बताइए, आप लोग कौन से बहुत सुखी हो, गांव में आप लोग भी दौड़ भाग तो करते ही हो। सीजन के दिनों में आप कैसे हैं, 4 महीने आप लोग कितना दौड़ भाग करते हो, आपको फुर्सत ही नहीं मिलता। तो वो दौड़ भाग की जिंदगी गांव में जी रहा है, शहर में उसकी इंटरव्यू है। आज वो जैसे तैसे समय निकाल के वो इंटरव्यू के लिए घर से निकला और क्या मन में सोचता है, आज मैं इंटरव्यू में सफल हो गया ना, तो मैं ये पुश्तैनी, ये गांव का घर, ये माता पिता, यहाँ मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं शहर में जाके सेटल हो जाऊँगा, वहीं रहूँगा। क्योंकि ये अस्त व्यस्त जिंदगी, माता पिता की रोज रोज की किच किच चिक चिक, कभी दिन निकलने से लेके रात को सोने तक इन लोगों की किच किच, कभी माँ की किच किच, कभी पिता की चिक चिक, चिक चिक और किच किच में मैं परेशान हो गया। सुबह उठता हूँ तो मुझे आवाजें लगानी शुरू करते हैं। अभी उठने का मन नहीं होता, वो चिल्लाते रहते हैं, उठा कि नहीं, उठा कि नहीं। मैं बहुत परेशान हो गया। उठ के बाहर आता हूँ, बिस्तर त्याग लगाया नहीं लगाया बिस्तर, अपना बेडशीट ठीक करा नहीं करा, बाथरूम से आता हूँ लाइट बंद की नहीं की, पानी का नल का ठीक से बंद किया नहीं किया, बर्तन व्यवस्थित रखा नहीं रखा। फिर नाश्ता करके बाहर निकल लेता हूँ, कमरे में लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, क्या मतलब। ये रोज रोज की परेशानी और मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। कभी पिता पंखे के लिए टोकती, कभी माँ कूलर बंद किया नहीं किया। बहुत परेशान हो गया। अब मैं इंटरव्यू मेरी सफल हो गई तो मैं यहाँ आने वाला नहीं, ऐसा संकल्प लेके कहाँ जाता है, ऑफिस पहुँच जाता है। वहाँ ऑफिस में और भी इंटरव्यू देने के लिए और भी वहाँ पर बैठे हुए, वहाँ लाइन में बैठे हुए, जाके वो बैठ जाता है। वो बॉस अभी नहीं आया, इंटरव्यू का समय लिखा हुआ है 10 बजे, 10 बजे का समय दिया हुआ है। अब वो वहाँ पर बैठ के देखता है, सामने पंखा चल रहा है, वहाँ उस कमरे में कोई नहीं है, तो इधर बैठे हुए, सामने दरवाजा खुला है और पंखा चल रहा है। तो पिता की डांट याद आती है, तो जाके पटाख से उसने पंखा बंद कर देता है। अब 10 बजे का समय होने वाला है, घड़ी देखा और जो इंटरव्यू देने के जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं।
मतलब वहाँ ज़्यादा शायद पूछताछ नहीं हो रही होगी। आप लोगों ने दिया इंटरव्यू? दिया नहीं? वाइवा भी नहीं दिया आप लोगों ने? वाइवा दिया ना? मैंने भी दिया अपने PhD। वाइवा के टाइम मैंने भी दिया। मैं तो ऐसे काँप गई थी, मुझे ऐसा लगता था मुझसे क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, यदि नहीं धमका हुआ लोग क्या कहेंगे। जितने आप लोग बैठे इतने तो मेरे संग गए थे, मेरे संग इतने युवक युवतियाँ, इतने जितने आप लोग बैठे ना इतने मेरे संग कॉलेज में गए थे। तो मुझे डर लग रहा था क्या होगा, पसीने छूट रहे थे, क्या पूछेंगे, क्या करेंगे, बताना इंटरव्यू में। उसको भी टेंशन हो रही थी आज मेरा हो जाए। उसने सपना भी देखा हुआ ना, सपना कैसा देखा हुआ उसने कि मैं अब दोबारा से मैं घर जाने वाला नहीं, उस पुश्ताने घर को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, ऐसा सोचा हुआ था उसने। तो और भी वहाँ धीरे धीरे आ रहे जा रहे, तो अब इसका नंबर आ गया तो सीढ़ी चढ़ने लग गया ना, तो वहाँ लाइट जल रही है, माँ की डांट याद आ गई, माँ की डांट याद आ गई। तो उसने लाइट बंद कर दी, और लाइट बंद करने के बाद थोड़ा आगे निकला तो वहाँ उधर वॉश बेसिन सा बना हुआ, पानी टप 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 पानी गिर रहा था। उसने फिर माँ की डांट याद आ गई, तू नल का ढंग से नहीं बंद करता है। फिर उसने वो नल का बंद कर दिया। वो दूसरी मंजिल में आगे पहुंचा, वहाँ 3-4 कुर्सियाँ अस्त व्यस्त थी। कुर्सियाँ रास्ते में साइड साइड में लोग निकल निकल के जा रहे हैं, वो कुर्सियाँ अस्त व्यस्त। उसने कुर्सियाँ, क्योंकि उसने कहा तू अपने कमरा ढंग से नहीं रखता, किताबें कहीं छोड़ देता है, कुर्सी को एक साइड में नहीं करता, कमरा व्यवस्थित नहीं करता, माँ डांटती थी। तो उसने सारे कुर्सियाँ ठीक करके व्यवस्थित कर दिया। अब चला गया जहाँ इंटरव्यू हो रही है, अपने बॉस के पास गया, जाके उसने भी अपनी फाइल सामने रख दी, सामने फाइल रख दी। तो उसने उसको देख के मुस्कुराया, इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया, और इसने ऐसे बंद करके उसको पकड़ा दिया। आप जो मतलब आप जॉब के लिए कब ज्वाइन होने वाले हो? क्या पूछा उसने? एकदम उसने पूछा अब तुम ज्वाइन कब होगे यहाँ पर, तुम मतलब कब ज्वाइन करोगे जॉब के लिए? अचानक कैसे पूछा तो वो कहने लगा आप सर आप क्यों मजाक कर रहे हो, आपने तो अभी मेरा कुछ लिया भी नहीं, आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, आपने मुझे एकदम कैसे बोल दिया। उसने हंस के कहा ना कि कब आ रहे हो, कब से शुरू कर रहे हो जॉब करने, कब से शुरू करते हो? तो उसने कहा भाई आपने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, क्यों मुझे मजाक कर रहे हो मुझसे? उसने कहा मजाक की बात नहीं है, आज का जो इंटरव्यू था ना उसके एक्टिविटियां देखनी थी। वो सारे सीसी कैमरे के माध्यम से, जो CCTV है ना उसके माध्यम से सारे का सारा उसकी एक्टिविटी देखनी थी। खाली पढ़ाई सब कुछ थोड़ी है, उसकी एक्टिविटी देखनी थी। जितने भी यहाँ ये जो इंटरव्यू देने वाले जितने भी थे, किसी ने भी ना लाइट बंद किया, ना पंखा बंद किया, ना ड्यूटी बंद किया, ना वो कुर्सियाँ व्यवस्थित रखा, किसी ने कुछ नहीं करा। अकेले तुमने कहा धन्य है तुम्हारे माता पिता, इतना कठोर अनुशासन दिया जिसने, अनुशासन देकर भी लेने वाले भी महान होते, तो उनके लिए बोलते रहो ऐसे करो ऐसे करो, उनके कान में जू नहीं रुकता। तो उसको कहा कि धन्य हो तुम ही सफल हो गया आज के इंटरव्यू में, क्योंकि वो तो CCTV के माध्यम से उसकी एक्टिविटी को देखना था, उसका कैसा व्यक्तित्व है वो देखना था। जब ऐसा बोला तो वो तो बहुत खुश हो गया, जो माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, है ना, कि मैं इनके जो किच और चिक चिक से मैं बहुत परेशान हो गया, वहाँ से वहीं रोने लग गया, वहाँ से भागता हुआ अपने घर चला गया, और घर जाके पिता के चरण पकड़ के लिपट गया, माँ के गले लग गया और कहने लगा आप मुझे माफ़ करना कि आपके बारे में मैं क्या सोचता था। आज आपने मुझे जो अनुशासन दिया, जो डिसिप्लिन दिया, जो आपने मुझे संयम विवेक सिखाया, भाई पंखा फालतू नहीं चलना चाहिए, नल में से पानी फालतू नहीं गिरना चाहिए, घर को अस्त व्यस्त नहीं रखना चाहिए, सामान जहाँ है वहाँ व्यवस्थित रखना चाहिए। आप मुझे हमेशा टोकते थे,
पिता मुझे हमेशा टोकते थे तो आप लोग मुझे बुरे लगते थे, पर आज ऐसे इंटरव्यू में ये सब चीज़ें मुझे काम आई और आज मुझे नौकरी मिलने के लिए सबके बीच में मुझे चुना गया। ये सब आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन। तो अनुशासन के बिना तो पढ़ाई की क्या, इंसान कितना ही पढ़ ले, यदि विवेक भीतर में नहीं है, संयम भीतर नहीं है, तो पढ़ाई का भी कोई अर्थ है? तो अनुशासन, आज का हमारा विषय क्या था? अनुशासन। तो हमें जितना हम डिसिप्लिन में रहेंगे, जितने हम मर्यादा में रहेंगे, जितने हम अनुशासन में रहेंगे, उतने ही हमारे जीवन में निखार आएगा, उतने ही हमारी आत्मा पवित्र होगी, उतने ही हम सरल बनेंगे, उतने ही हम नम्र बनेंगे, उतने ही हम विनयशील बनेंगे। तो सांवरिया वालों, आप लोगों ने वैसे तो हमारे लगभग एक ही बिहार किया था, तो दूसरे बिहार में आप लोगों ने हमें इतना दिन रुका। इस तरह हम जगह जगह रुकते जाएंगे तो दिल्ली हम इस साल पहुंचने वाले हैं। जैसे आप लोगों ने रुकाया हमें, नहीं हमें अच्छा लगा, हम ये नहीं कहेंगे हम जबरदस्त, हम बिना मन से हम भी नहीं रुके। साधु रुकता नहीं अपने बिना मन से, आपको पता ही है। तो कोई ना कोई कारण बनता रहा, और आप लोगों की भक्ति, जो भक्ति है वो भगवान को भी बस में करती है। तो ऐसे आपके